सभी को नमस्कार। अपना विषय वर्ग और वर्गमूल चल रहा है। इसमें हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में जानकारी दी। जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में जानकारी थी वो सारी की सारी एक तरह से पूर्ण वर्ग संख्याओं की परिभाषा थी। वर्गमूल बिल्कुल इससे विपरीत रास्ता है। वर्ग से विपरीत वर्गमूल है। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर, मेरी अपील है, शिक्षक वो कौन सी विद्या अपनाए जिससे बच्चे के अंदर जो उसकी योग्यताएं हैं, उसकी क्षमता है, उसकी शक्ति है, उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सके। बच्चा कोशिश करता है अध्यापक को समझने की भी और पर्सन को भी समझने की। हमने उस बच्चे का अनुसरण करना है। हम बच्चे को कैसे समझें, बच्चा कहाँ समझना चाहता है, किस तरह से समझना चाहता है, इस बात पर भी हम गौर करने की कोशिश करें। और गणित के बारे में तो बिल्कुल हम फख्र से कह सकते हैं कि विश्व को गणित देने वाला अपना देश भारत ही है। उस परंपरा को हम कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, इसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा अध्यापक की पड़ती है। तो उसके प्रति सचेत रहते हुए चलो अपने विषय पर आते हैं। वर्गमूल। वर्गमूल के लिए हमने जैसे पूर्ण संख्याओं के बारे में किया था, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसमें क्या था, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनमें इकाइकांक क्या क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा, शून्यों की संख्या सम होगी। तो उससे ये बात निकल के आ रही है, जिन संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाइकांक 1 होगा तो उसके वर्गमूल में उसका इकाइकांक या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 कहां से निकल के आया था, 1 और 9 में दो संख्या जिसमें इकाइकांक 1 या 9 है तो उसके वर्ग में इकाइकांक 1 होगा। तो इसका विलोम, अब इसका विलोम जिस पूर्ण वर्ग संख्या में इकाइकांक 1 या 9 होगा तो उसके वर्गमूल में इकाइकांक 1 होगा। जब इतनी परिभाषाएं हैं, ये मालूम है यहां से यहां जाना चाहता हूं, यहां तो मेरे पास जाने का रास्ते, ये रास्ता भी हो सकता है, मेरे पास जाने का रास्ता ये भी हो सकता है, मेरे पास जाने का रास्ता ये भी हो सकता है। मैं यहां से जाऊं फिर यहां जाऊं, मुझे कोई काम था फिर मैं यहां चला जाऊं। मेरे पास जाने का रास्ता ये भी हो सकता है कि मैं पहले यहां चला जाऊं और फिर यहां से यहां जाऊं। मेरे पास ये रास्ता ये भी हो सकता है। जब मेरे पास जाने कितने रास्ते हैं तो इसका मतलब मेरे पास वापिस आने के इससे भी ज्यादा रास्ते हैं। तो वर्गमूल वही है। जब वर्ग ज्ञात करने की जब इतनी विधियां हैं तो वर्गमूल ज्ञात करने की उससे भी ज्यादा विधियां हैं। हो सकता है मैं सबको नहीं जानता हूं, अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 विधियां हैं और मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। हम उन तीनों विधियों को ही छूने की कोशिश करेंगे। जब मैं इसके लिए रास्ते बता रहा था, रास्ते बताते वक्त मैंने यहां गणित से कुछ चित्र बना दिए। उन चित्रों का आप अध्ययन करो क्या क्या बनाया है। इसमें कहीं हो सकता है आपको गोला मिल जाए, हो सकता है कहीं इसमें बेलन भी मिल जाए, हो सकता है इसमें कहीं शंकु मिल जाए। हम पहले भी कह रहे थे जब भी हम कोई काम करेंगे और विशेषकर गणित के लिए तो अपनी दृष्टि हमेशा ही व्यापक रहनी चाहिए। मैं बड़े खुले मन से सोचता रहूंगा तो अपने आप ही एक चैन बन जाएगी हमें क्या करना है। तो चलो मैं चलता हूं गणित की 3 विधियां। उन 3 विधियों में पहली विधि है वो है जो हमें बताई थी, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो किसका जोड़ है। ऐसे कहा था 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 1 2 3 4, ये संख्या 16 अभी किसका है, 4 का वर्ग है। ये 4 का वर्ग है। तो जो विषम संख्याओं का योग है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या है यदि उसमें से मैं लगातार विषम संख्या घटाऊं तो उसका शेष क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जैसे मैं 16 पढ़ी करूं, मैं 16 में से मैंने घटाया 1, बच गया 15, फिर 16 में से मैं इस 15 में से घटाया 3, बच गया अपना 12, फिर 12 में से 5 घटा दिया मैंने, बच गया अपना 7, और 7 में से मैंने घटा दिया 7, बच गया 0। कितनी बार घटाया है, 1 1 2 3 और 4,
4 बार घटाया है, तो इसका मतलब मैंने 0 प्राप्त करने के लिए उन संख्याओं को 4 बार घटाया है, तो वो संख्या प्राप्त करने के लिए मैंने 4 बार जोड़ा था। 1 2 3 4, ये तो क्या गया, ये 16, 4 का वर्ग। जब शून्य प्राप्त करने जितनी बार घटाया है तो उसका वर्गमूल आ गया, तो इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, 4। तो ये एक विधि अपनी ये है, और इस विधि को जो हम कहते हैं वो है उत्तरोत्तर विषम संख्याओं के घटाने से वर्गमूल प्राप्त करने की विधि। हमने लगातार एक बार ये घटाया ये घटाया, तो ये अगर शेष शून्य बचा तो संख्या पूर्ण वर्ग थी और उसका वर्गमूल जितनी बार घटाया वो आ जाएगा। यदि शेष शून्य नहीं बचता है तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जो उसमें घट बढ़ रहा है वो उसमें अलग है। तो एक छोटी सी विधि अपनी ये है, इसके प्रश्न हम करेंगे 6.3 में जो अपने प्रश्नावली है उसमें यही है भाई, अंक देखकर बताना ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर है तो उसमें का एक अंक क्या आएगा, और अगली इस विधि से जो संख्याएं दे रखी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो शायद आप समझ गए होंगे। अभी इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, यदि मैं 49 की बात करूं, 49 मेरे पास संख्या 49 है, 49 में से मैं पहले घटाऊंगा, लगातार विषम संख्या घटानी मैंने, कितना आ जाएगा 48। अगली विषम संख्या में 3 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा मेरा 45। अगली विषम संख्या मेरी क्या आएगी 5, तो कितना आ जाएगा 45 में 40। अगली विषम संख्या आएगी मेरी 7 में से क्या 3 आ गई 33। अब अगली विषम संख्या मेरी क्या आएगी 9 कितना बच गया मेरा 24। अगली विषम संख्या 9 से आगे क्या आएगी मेरी अगली विषम संख्या 9 से आगे 11। अब 11 24 में से मैं 11 घटाऊंगा, 24 में से 11 गए तो बच गए 13। अब अगली विषम संख्या मेरी क्या आएगी 13 में से 13 गए हो गया 0। तो 49 का वर्गमूल ये आ गया, हमने कितनी बार घटाया हम इसको गिन दें, 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ गए होंगे कितनी बार घटाया इसका 7 बार। तो इसका मतलब 49 का वर्गमूल क्या आएगा 7, 49 का वर्गमूल 7। और इसका जो चिन्ह है वर्गमूल का वो ये है, और इसको हम लिखेंगे कैसे 49 और इसका वर्गमूल कितना गया 7। तो ये अपनी पहली विधि थी। इसके प्रश्न हम करेंगे, यानी मैं प्रश्न कौन सा पाठ्य पुस्तक कौन सा प्रश्न हल करवाऊं, आपको विधि समझ में आनी चाहिए, स्वयं करके जानो। जब आप ये लग पैदा हो जाएगी कि मेरे को ये पता लगा मैंने वहां इस रास्ते से जाना है और उस रास्ते का मैं अनुसरण करूंगा, जो रास्ता बताया गया है उसका अनुसरण करेंगे और खुद रास्ता तय करेंगे, तो बिल्कुल हमें रटने की जरूरत नहीं, ज्यादा और तरह के पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत पड़ सकती है। हम जब उस काम को करेंगे जहां कठिनाई आए तो हम किसी की मदद लें, और यदि हम ठीक से चिंतन करेंगे, यदि हम जहां दिक्कत आ रही है हम वीडियो को उदाहरण देखेंगे या वीडियो में जो बात पहले बताई जाती है उनको सुनेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। और आशा है आप इस विधि के कम से कम 8 सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद।